गुरु की सेवा के बिना कोई गया हो तो बताओ। जो गुरु की सेवा से भटके वो 3 लोक में ऐसे पटके गए कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। गुरु आज्ञा में जो शिष्य चलता है उसको कोई भय नहीं है। इसलिए गुरु जिसको मिल गया उसका लेखा निमट जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। आप सभी को राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो आप सच्चे गुरुमुख बनिए। आप गुरु की हर बातों को अपने मन में और तन मन धन में उतार लीजिए। गुरु आपका कल्याण कर देंगे। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्चा गुरुमुख होता है वह व्यक्ति अपने मंजिलों को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति नाम का सुमिरन कर सकता है और अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता, गुरुद्रोही होता है, उस व्यक्ति को कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं मिलता, वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु का हर पल, हर वचन, हर कई बातें आपके जीवन को पवित्र बना देती है, आपके जीवन को आगे बढ़ाती है और आपके जीवन में सुख को लेकर आती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। अभी कल शाम को बैठे थे, एक अपने वो सत्संगी लड़की है, उसकी माँ भी आ गई और वो खुद थी, उसका पति भी था लड़की का। तो उसकी लड़की की माँ थी, वो कहने लगी जी मेरी माँ के शरीर में बहुत दर्द रहता है, आपने एक मेहरबानी कर दो। हाँ बोलो। बोला कि इस मेरी माँ का दर्द मुझे दे दी, वो ठीक हो जाए। अब उलझन की बात होगी ना, ये तो कुदरत का नियम है। मालिक ने जिसको जो दिया है, किसी को तकलीफ दी है तो उसके कर्म का है। कोई सुखी है तो वो अपने अच्छे कर्म के कारण है। तो मैंने सोचा कि और उसके प्रभु के काम में, मालिक के काम में कौन दखल दे सकता है। और तो कोई अनजाने में तो ये बात कह भी देगा और वो मांग कर भी लेगा, लेकिन संत तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी रजा में राजी रहना हम सिखाते हैं कि उसकी मौज में रहो। और उनके काम में दखल दे के आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। उनके काम में अगर दखल देते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि मालिक कुछ करना चाहता है और हमने उसके काम में बाधा डाल के गलत कर दिया तो उसकी सज़ा कौन भोगेगा। तो मैंने भी सोचा ये तो उलझन की बात पैदा कर दी इसने, मैं कैसे करूँगा। ना तो मेरे कहने से इसका दर्द इसको जाएगा, मैं तरकीब निकाली। मैं बोला माँ अब अपनी बेटी को अपना दर्द कैसे दे देगी। मैं बोला तेरी माँ से कहलवा दे, 1 मिनट लाऊंगा अब दे दूंगा। अब वो कह दे माँ कैसे कह दे कि भाई मेरी बेटी दुखी हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। बोली कि मैं तो अपना भोग के ना थोड़े दिन में अपना पूरा भी कर लूँगी और बेटी को क्यों दे दूँ। बोली ना जी ना, मैं अपनी बेटी ने को नहीं दूँ। मैं बोला कुआ तेरी माँ से अभी दे दूंगा। नहीं होता ऐसे, लेकिन कई डरते हैं। एक सेठ आता था इसी प्रकार दिल्ली से, तो उसका कोई दूसरा साथी था, उसको सपना आया कि ये तो उस दिन मर जाएगा। बोला जी एक बात होगी। हाँ बोलो। बोला जी मैंने ऐसा सपना है कि ये उस दिन मर जाएगा, इसकी तो ज़िंदगी पूरी हो ली। मैं अच्छा एक काम कर। बोला जी इसने बचाओ। मैं बोला भाई बचा तो दूंगा, लेकिन तन अपनी उम्र देनी पड़ेगी। तन्ने रात को रुक जा, कल सवेरे का सूरज उगेगा, पानी लेके न संकल्प करवा दूंगा, तेरी उम्र इसको लग जाए, तू मर जाएगा, वो जिंदा रह जाएगा। वो शाम ने निकल गया, वो नहीं मुड़ के आया, उसने दोबारा नहीं रुका कि भाई मैं रुकूं भी या कोई बात करूं। ये बातें हैं, इंसान स्वार्थी है, अपना सुख चाहता है, बाकी सब मर जाओ चाहे। इसलिए उन सब बातों को समझने के लिए, उनसे निकलने के लिए जो फार्मूला संत देते हैं वो प्रभु का नाम है। उसकी भक्ति में सारे सुख हैं, उसकी भक्ति में सारे ये जितने भी बातें हैं समझ में आ जाती हैं कि वो रोग उसको क्यों लगा है, उसको रोग का कर्जदार कौन है, उसका कर्जा कैसे चढ़ा है, किसको चुकाना पड़ेगा, कब तक चुकाना पड़ेगा। ये जीव मुसाफिर है, इसे काल देश में बार बार जन्म लेता है और मरता है। और जन्म मरण का रोग जो इस जीव को लगा है ना, उस जैसा कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं दुनियादारी की। इसलिए संत उस जन्म मरण के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी कि संत कहते हैं कि जो तुम्हें नाम मंत्र गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के बताए रास्ते पे चल के उसकी कमाई करो। उसकी नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। उस नाम के लेने से ही तो सारी चीज़ें इस दुनिया में जानकारी मिलती है। जिस चीज़ का नाम ही नहीं पता हमें, उसका पता ही नहीं कि वो क्या है।
उसका नाम ही पता नहीं क्या है। आदमी का नाम है, आदमी को जानते हो, नाम से उसकी पहचान जानते हो, नाम से उसका गुण जानते हो, नाम से उसका दोष जानते हो। तो प्रभु के नाम का गुण क्या है? उसमें सभी गुण हैं। वो सभी पापों का विनाश करता है, सभी सुखों का देने वाला है, जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। ये जितने भी हमारे, चाहे वो दैहिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आत्मिक है, किसी भी प्रकार के रोग, तकलीफ, बीमारी, तीनों ताप से मुक्ति उस नाम से हो सकती है। क्योंकि जो जन्म मरण से ही हमें बचा लेता है, तो ये दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और उसका सबसे छोटा रूप यही है कि हम, ये भाग की बात है, इस कलयुग में संतों ने कितना छोटा रास्ता खोज के बता दिया। उन्होंने जो पहले ज़माने की करनी थी वो बहुत नीचे के दर्जे से करते थे। अब आध्यात्मिकता के उस दर्जे से भक्ति संतों ने शुरू करवाई है जहाँ से रूह की बैठक होती है। तो उससे 6 नीचे के दर्जे थे वो पहले ही उन्होंने छुटवा के और 7वें दर्जे से ऊपर उठने की बात करी। 7वां दर्जा उस रूह की बैठक का है और वहाँ से हमारा जब सफ़र शुरू होता है। लेकिन उस सफ़र को शुरू करने से पहले इंसान को अपना जीवन चरित्र और अच्छे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। जिस इंसान में वो चीज़ें नहीं हैं वो भक्ति के काबिल नहीं है। कर्म गंदे मंदे करता है, विचार उसके बहुत तुच्छ हैं, ओछे हैं, दूसरे जीवों को समझता नहीं है, कुछ भी उनके मन में जो आता है उनके बारे में बोलता है, करता है, पाप कर्म कमाता है, दुष्टता करता है। इंसान में सबसे बुरी आदत यह है कि जो जिसका जितना हित करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो जिसका नहीं करता ना उसका कुछ नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका होगा? जो जिसकी भलाई कर देगा। ये देख लेना तुम जिसका भी करोगे। इसलिए कहीं कहे कि नेकी कर दरिया में डाल, भला करो और उसको भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट, भूल जाओ, भूल जाने में अच्छा है। कोई अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा किसी से अगर कर लोगे वो अपेक्षा छूट जाएगी। लेकिन अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें मिट्टी में ही मिला दे। अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बुरी बात है लेकिन आत्म सम्मान गिराना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा आत्म सम्मान ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन मर जाएगा, तुम्हारी भावनाएं नहीं रहेंगी कुछ भी करने के लिए। आत्म शक्ति को जागृत करना, आत्म साथ तभी हो सकता है कि अपनी आत्मिक शक्ति को आप पहचानोगे। इंसान में वो शक्ति है जो किसी जीव में नहीं है। प्रभु ने अपना दूसरा दर्जा, परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान को दिया है। पूरी सृष्टि की रचना करने में 5 तत्व हैं, लेकिन इंसान में 5 तत्व अकेले में मौजूद हैं, वो दूसरे जीवों में नहीं है। 3 गुण दूसरे जीवों में किसी में प्रगट में 1 है, तो किसी में 2 है, तो किसी में 3 है। लेकिन इंसान में उसने अपना ये रूप दे के उसी के अंदर आप स्थापित हो गया। उसको कहते हो ना कि कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो तुम्हारे अंदर में भी मौजूद है। उसको तुमने बाहर ढूंढने की जो कोशिश करते हो वो गलत है। अंदर की खोज कब करोगे? अंदर में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। आपको अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। इस शरीर के जो 9 दरवाजे लगे हुए संसार की तरफ खोल दिए गए हैं। 10वां तो दरवाज़ा भी गुप्त रखा है। जैसे पुराने किलों में जाके देखोगे ना, कहते थे सुरंग थी उसमें, आज उन सुरंगों के दरवाज़ों पर बंद कर दी, दरवाजे लगा रखे हैं। इसी प्रकार से 10वें दरवाजे की सुरंग जो इंसान के अंदर बनाई गई है, उस गुप्त खजाने की ओर, प्रभु की ओर जो जाती है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन संत बताते हैं जब कोई करनी करके उन 9 दरवाजों को बंद कर देता है तो 10वां दरवाज़ा अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन 9 दरवाज़ों में जब तक घूमते हो, जब तक इनके रस आनंद के भोगी हो, इन इंद्रियों के गुलाम हो, इस शरीर और मन की चाहना जो पूरी करते हो, और इनमें जब तक तुम विचरते रहते हो तब तक उस ओर नहीं जा सकते। सच्चाई के साथ जो गुरु की आज्ञा में रह के और गुरु से जो उनको मन से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो वो तुम्हें सहज में ही पहुंचा देते हैं। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेरे से और किसी की नहीं मजाल। शब्द आपका तब खुलेगा जब गुरु की आज्ञा होगी। शब्द को जानते ही नहीं है, जानते नहीं, दूसरों को ही शब्द देना शुरू कर दिया। अरे भले मानसो, तुमने शब्द को नहीं जाना, करनी नहीं की, कभी प्रवेश नहीं किया, कभी तुमने अंदर की सैर नहीं की, तुमने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ से आएगी?
कहाँ से आएगी? एक झूठा लिफाफा लेके कहते हो कि इसमें कुछ कीमती चीज है, लिफाफा है। उस झूठे लिफाफे में कुछ भी नहीं है, खाली है। जब तक उसमें कुछ नहीं डालते, भक्ति रूपी दौलत कमाई करके डाली जाती है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए सबसे पहला दर्जा नाम का सिमरण है। नाम का सिमरण करने में किसी का कोई कुछ नहीं लगता है, इसीलिए भक्ति के रास्ते को बहुत साधारण भी बता दिया। मैं कहता हूँ आप लोग गृहस्थी लोग हो, नहीं उतना ध्यान दे सकते, नहीं ध्यान में बैठ सकते, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मैं भी संतान वाला हूँ, मुझे भी दुनियादारी की सभी चीज़ों का ज्ञान है, सब बातों में पढ़ा हूँ मैं भी। लेकिन यह है कि संतों का संग मैंने किया है, संतों ने मुझे वो दाव पेच सभी बताए हैं सतगुरु ने। वो सतगुरु की कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पाता हूँ, नहीं मुझे क्या पता था। हमारी तो वो हालत थी, कोई ऊँट गाड़े में भी नहीं बैठाता। सतगुरु की कृपा हुई, आज आकाश में उठते हैं। कैसे उठते? बिना गुरु की दया के हो सकता है कुछ? गुरु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, गुरु ही सब कुछ करता है। मेरा किया है, इसलिए मैं गुरु का गुणगान करता हूँ। गुरु अगर चाहे तो वो अरंड को भी चंदन बना देता है, देखते ही देखते बना देगा। एक दृष्टि डालने से, एक छोटा आशीर्वाद देने से, एक उनकी मौज की दृष्टि पड़ जाए तो जीव को उसी पल उतार देता है, उसको करनी करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गुरु सेवा कर गुरु को जो रिझा लेता है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु से द्रोह घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप समझते हो, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, मैं दावे से कह सकता हूँ एक कदम भी नहीं चलोगे। ये चालाकी 420 होशियारी चतुराई का काम नहीं है, ये करनी का है। करनी कैसे बनेगी? इंसान मन से भी साफ हो, शुद्ध उसके विचार हों, कर्म उसके अच्छे हों, दिल में उसके प्यार हो, भावना उसकी सच्ची हो, गुरु के प्रति वो एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तन से, मन से और धन से। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, चाहता है भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। ये है कि गुरु से तो द्रोह घात रखता है। गुरु जिन्होंने भी इस भक्ति के रास्ते में कदम रखा, उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु की सेवा के बिना कोई गया हो तो बताओ? जो गुरु की सेवा से भटके, वो 3 लोक में ऐसे पटके गए कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। गुरु आज्ञा में जो शिष्य चलता है उसको कोई भय नहीं है। जिस प्रकार से लड़की की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में किसी तरह भी हार श्रृंगार करके चले, कोई उसको बोलने वाला कहने वाला नहीं, लेकिन अगर वो बाप के घर में बेटी होते हुए हार श्रृंगार करके चलती है तो दुनिया उंगलियां उठाती है। इसलिए गुरु जिसको मिल गया उसका लेखा निमट जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में सुख को पा सकता है। सिर्फ कमी है तो सिर्फ ध्यान की, नाम की और सतगुरु की। जिस व्यक्ति के जीवन में सतगुरु है, नाम है, ध्यान है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख को भी प्राप्त करता है और अपने मंजिलों को भी प्राप्त करता है। उसके परिवार में एकता आती है, उसके परिवार में संस्कार आते हैं और वह व्यक्ति नाम का सुमिरन कर सकता है और भजन कर सकता है। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम के सुमिरन के बिना महाराज जी ने अधूरा है। हमने बेशक मनुष्य रूपी योनि ले ली है, लेकिन हम नाम के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर नाम है तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।